जो आपके अंदर एटीट्यूड परिवर्तन कर देगी, अपने देश को देखने का नजरिया बदल देगी। आप मुझे केवल इतने से प्रश्न का आंसर बता दो, आपके यहां पर छिनैती, डकैती, गुंडई या फिर किसी भी प्रकार का अपराध कौन करता है? जिसके जो आपके शहर का एकदम धन्ना सेठ है, बहुत बड़ा व्यापारी है, या फिर जो छुट भइये करने के लिए बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन अगर उसका पूरा फोकस इंडिया पर है तो इससे पोटेंशियल अपना पहचानिए कि हम कितने शक्तिशाली हो गए हैं। शी जिनपिंग 2 साल से अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला है, ठीक है ना। पर ये टर्की लोग आए, चाहे हमारे ऊपर मुस्लिम इवेजन हुए, चाहे अंग्रेज हमारे ऊपर आए, ये सब लोग गरीब लोग थे, है ना। ये वो लोग थे जिनको नादाना नजर आता था, सेठ लोग नजर आते थे। अब सेठ लोग रहते कहां हैं? यहीं आएंगे। सेठों की चोरी होती है साहब, गरीबों की चोरी भी कौन करता है? ऐसी स्थिति में अपन नहीं करते, हम कभी गरीब थे नहीं ना, आज है। क्या है ना जी, आपको मैं बताता हूं, आप कभी नोटिस करिएगा, आप अपने समाज में ही आपस में नोटिस करके देखिएगा। एक सिंपल सी बात है, कहां गया आप उससे अंदाजा लगाइए। अब आप में से कई लोग अभी ऐसा होंगे ना, तुरंत नर्वस आ जाएंगे एकदम, ओहो इंडिया का क्या होगा। बेटा इंडिया को ही घेरने की तैयारी कर रहा है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि आप कितनी बड़ी ताकत हैं। देखिए चीन के पास करने के लिए बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन अगर उसका पूरा फोकस इंडिया पर है तो इससे पोटेंशियल अपना पहचानिए कि हम कितने शक्तिशाली हो गए हैं। मतलब आप इंडिया को घेरने के लिए कहीं पर भी जाने को तैयार हो रहे हो, इसका मतलब इंडिया आपस वाकई में एक बहुत बड़ी ताकत है। और तो कहीं वो फोकस नहीं कर रहा, ना वो मेडिटेरेनियन सी में फोकस कर रहा, ना वो अमेरिका में फोकस कर रहा, ना ऑस्ट्रेलिया में फोकस कर रहा, ना जापान पे फोकस कर रहा। सब कुछ घूम फिर के हमारे ही पास क्यों आ रहा है? तो पहले प्राउड करिए कि वी आर इंडियंस और हमारा पोटेंशियल इतना है कि उसको पता है कि बेटा एक ही बंदा है जो तुम्हें हरा सकता है, दैट इज इंडिया। अच्छा चलो मैं आपको एक वांग यी तो खूब अच्छे से यात्राओं पर निकले हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है शी जिनपिंग 2 साल से अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय बन जाता है कि चाइना के लिए इंडिया अपने आप में एक चिंता का विषय है। चलिए मैं आपको बताता हूं, आज भी यही है कि खुद को बड़ा बनाओ यार, दूसरे के ऊपर फोकस मत करो। हम अपनी तरफ से अटैक नहीं करते, हम कभी गरीब थे नहीं ना, आज है। क्या है ना जी, आपको मैं बताता हूं, आप कभी नोटिस करिएगा, आप अपने समाज में ही आपस में नोटिस करके देखिएगा। एक सिंपल सी बात है जो आपके अंदर एटीट्यूड परिवर्तन कर देगी, अपने देश को देखने का नजरिया बदल देगी। आप मुझे केवल इतने से प्रश्न का आंसर बता दो, आपके यहां पर छिनैती, डकैती, गुंडई या फिर किसी भी प्रकार का अपराध कौन करता है? जिसके जो आपके शहर का एकदम धन्ना सेठ है, बहुत बड़ा व्यापारी है, या फिर जो छुट भइये हैं, जिनके पास ना कभी खाने के लिए दाने थे, ना कभी रोजगार था, ना घर के संस्कार थे, ना उनके पास कोई वैल्यू थी। कौन करता है आपके अंदर ये छुट भैयापंथी की हरकतें? आप खुद से सोचिए। हमारे यहां पर देश के अंदर हमेशा से हर व्यक्ति बहुत पैसे वाला रहा, इंडिया सोने की चिड़िया रहा है। कारण क्यों रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली ना जी, क्योंकि हमारे पास में इतना सब कुछ संसाधन था कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी यार किसी के साथ छीनने खाने की। हमारे पास मां गंगा का आशीर्वाद था, बहुत बढ़िया से हमारे खेती बाड़ी हमेशा से होती रही है। दक्षिण के अंदर बढ़िया हमारे पास खदान खनीन सब रहा, तो हमने कभी नहीं किया। अब आप सोच के देखिए, ऐसी स्थिति में चाहे हमारे ऊपर ये टर्की लोग आए, चाहे हमारे ऊपर मुस्लिम इवेजन हुए, चाहे अंग्रेज हमारे ऊपर आए, ये सब लोग गरीब लोग थे, है ना। ये वो लोग थे जिनको नादाना नजर आता था, सेठ लोग नजर आते थे। अब सेठ लोग रहते कहां हैं? यहीं आएंगे। सेठों की चोरी होती है साहब, गरीबों की चोरी भी कौन करता है? ऐसी स्थिति में अपन तो ठहरे सेठ। अब एक व्यक्ति हमारी बगल में रिसेंटली सेठ बन गया है ना, वो ये है। अब इसको हमारा जो पैसा है ये जम नहीं रहा कि यार ये चक्कर क्या है। मतलब ये हम तो पैसे वाले हैं, लेकिन इस क्षेत्र में हम ही पैसे वाले होने चाहिए, इसलिए ये गुंडों को हमारे पीछे लगा रहा है और रजिया जो है वो गुंडों के बीच फंस गई है। कुछ ऐसी स्थिति हो रखी है। अब हो क्या रहा है ऐसी स्थिति में जो है ना, मर्चेंट नेवी में अगर हो, मर्चेंट नेवी का मतलब जो समुद्री जहाज पर नौकरी करता हो, जो मालवाहक जहाज हो, और निश्चित ही मिल जाएगा आपका कोई ना कोई दोस्त, दूर का मिल जाएगा, नजदीक का मिल जाएगा। इवन नेवी का या कोस्ट गार्ड का भी अगर आपका कोई मित्र हो ना, मेरी उससे ये बात पूछ के देख लेना, वो आपको बताएगा कि जो मालवाहक जहाज यहां से निकलते हैं वो अपने आगे की तरफ लोगों को बिठा के, बंदूक देके बिठा के रखते हैं। यही तो कारण था कि वो जो इटालवी सैनिक आए थे ना इंडिया,
इटालियन 2 नाविकों का केस नहीं पढ़ाया था मैंने आपको? तो वो आए थे जब, तो वो अपने साथ भी सेना लेके आए थे, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, इनको काउंट नहीं करते लोग, देखते गोली मारते हैं, मारो इनको। लेकिन ये ऐसे हैं साहब, 100 की संख्या में निकलते हैं, 20 भी पहुंच जाएंगे तो बहुत रहेगा, ऐसी हालत है। आपको मालूम होना चाहिए भारत जैसे देश यहां पर ऑपरेशन अपहरण चलाते हैं कि यार यहां पर गाड़ी को जो है ना ये लोग लूट के बैठ जाते हैं, ट्रकों को जाने नहीं देते, मतलब जहाजों को जाने नहीं देते।